भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू साहिबा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के हेड विश्वविद्यालयों के कुलपति, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे सहयोगी, यूनिवर्सिटी काउंसिल और सिंडिकेट के मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, मेडल विनर्स, डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी मेडल विनर्स और डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में महामहिम उपराष्ट्रपति जी के शामिल होने की लंबे समय से प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो केवल वर्षों की गणना नहीं होते, बल्कि परिवर्तन की गाथा बन जाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह केवल समय के बीतने का संकेत नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के रूपांतरण, संकल्पों की सिद्धि और मॉडर्न एजुकेशन में आवाम के अटूट विश्वास के साकार होने का भी एक सशक्त प्रमाण है। आज मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उन सभी समर्पित फैकल्टी मेंबर्स का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन युवा मस्तिष्कों को आकार दे रहे हैं और नॉलेज की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने इस कैंपस में नॉलेज, विजडम और इनोवेशन में अपना अधिकांश समय बिताया है। कश्मीरी में एक कहावत है, थोड़ा गलती हो तो डुल्लू साहब क्षमा करिएगा, येमगास पानस बनाओ तमथे कामयाब। जो स्वयं को, अपनी इंडिविजुअलिटी को नॉलेज से रोशन करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। सभी नौजवान मिलकर भारतवर्ष के शिल्पकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे मैं व्यक्तिगत उपलब्धियों से बड़ी मानता हूं। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 239 गोल्ड मेडल्स में से अधिकतम 186 गोल्ड मेडल्स हमारी बच्चियों के नाम हैं। नए भारत के बारे में इससे पावरफुल कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। 164 पीएचडीज में से 108 हमारी बच्चियों के नाम है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। ये आंकड़ा आवाम को संदेश देता है कि जब बच्चियों को अवसर मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और बराबरी के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो वो केवल पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि वो लीड करती हैं, नेतृत्व करती हैं। वे एक्सीलेंस की मिसाल बनती हैं, वे खुद नए स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। हमारी बच्चियां राष्ट्र की आधी प्रतिभा हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार देते हैं। आज गोल्ड मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाली हर बच्ची से मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ रही हैं, बल्कि आप उन सभी युवा बच्चियों के लिए संभावनाओं की परिभाषा को बदल रही हैं, जो आपके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आएंगी। मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था
कि यूनिवर्सिटी न केवल नॉलेज का विकास करती है बल्कि ऐसे नैतिक लीडर्स भी डेवलप करती है जो अपने नॉलेज और विजडम का उपयोग नैतिक और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. इसलिए मेरा मानना है कि हायर एजुकेशन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण करता है, जिससे हम एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील आवाम और समाज के सपने को साकार कर पाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी उन सपनों की पूर्ति कर रही है जिसे कई पीढ़ियों ने देखा था। उनके सपने केवल साकार ही नहीं हुए हैं बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज ऐसी पहचान रखती है जिसके ग्रेजुएट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इकोनॉमी के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और इस जम्मू कश्मीर की भूमि की समृद्ध बौद्धिक विरासत को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के उत्सव के बीच हमें उस समय को भी समझना होगा जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से बदल रही है। डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल रीअलाइनमेंट और नए स्किल्स की आवश्यकताएं हायर एजुकेशन को रीडिफाइन कर रही है। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उतने ही नॉलेज और संबंधित रिसोर्सेस तक पहुंच सकता है जितना दुनिया के अन्य यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपलब्धता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं और कोलैबोरेशन और इनोवेशन की संभावनाएं भी असीमित हो गई हैं। ये भी सच है, इस परिवर्तन ने चुनौतियों को भी जन्म दिया है। जो स्किल आज उपयोगी है कुछ वर्षों में वो इररिलेवेंट हो सकता है। जिन कैरियर की तैयारी आज की जा रही है वे भविष्य में बिल्कुल नया रूप ले सकते हैं। इंडस्ट्री का स्वरूप भी पूरी तरह बदल रहा है। तब सबसे बड़ा सवाल आज ये नहीं है कि परिवर्तन होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ खुद का तालमेल बिठा पाएंगे या नहीं। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में वही नौजवान आगे बढ़ेंगे जिनमें चिंतन की क्षमता होगी, मूलभूत नॉलेज और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का संकल्प जिनमें होगा। डार्विन का सिद्धांत आज के समय के बिल्कुल अनुकूल है और डार्विन ने कहा भी था कि इट इज नॉट द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज द वन दैट इज मोस्ट अडॉप्टेबल टू चेंज। ये सच है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, रह रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तीव्र गति से परिभाषित हो रही है। आज डिग्री प्राप्त करके प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे सभी युवा मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी पर ये दायित्व है कि आप देश को नई दिशा दें। आप एक ऐसे महान राष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं जो विविध संपदाओं से समृद्ध है, प्राकृतिक संसाधन, प्राचीन सभ्यता के मूल्य, नॉलेज की सदियों पुरानी परंपरा और मॉडर्न स्किल से परिपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स, ये भारत को सबसे यूनिक बनाता है। आज दुनिया की अनेक अग्रणी संस्थाओं और टेक कंपनीज में भारत के टैलेंटेड यूथ या लोग नेतृत्व कर रहे हैं और भविष्य को भी आकार दे रहे हैं। इन सभी शक्तियों के आधार पर देश ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 यानी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। ये केवल सपना नहीं है बल्कि ठोस प्रयासों पर आधारित एक संकल्प है, परंतु ये अपने आप पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए परिश्रम, इनोवेशन, मॉरल पावर, नैतिक शक्ति और निरंतर नए इन्वेंशन की आवश्यकता होगी और ये कार्य हमारी युवा पीढ़ी को ही करना है। नौजवान साथियों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, अर्बन प्लानिंग हो या फिर गवर्नेंस हो, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इसलिए आज प्रश्न ये है
कि टेक्नोलॉजी मानव कल्याण का साधन बनेगी या केवल लाभ कमाने का टूल बनेगी। मैं समझता हूं कि सवाल का जवाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही तैयार होगा, जहां नॉलेज के साथ जीवन के मूल्य और मॉरल कंपास का निर्माण होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर बल देना चाहिए कि नॉलेज का उद्देश्य केवल स्किल प्रदान करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। एजुकेशन का लक्ष्य स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास पैदा करना है। एजुकेशन हमें केवल आजीविका कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए तैयार करे, ये आज वक्त की जरूरत है। यह हमें जिम्मेदार नागरिक बना सके और व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक हित से कैसे जोड़ सके, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए कैंपस को भी बदलाव के साथ रूपांतरित करना होगा। मॉडर्न क्लास, बेहतर लैब, रिसर्च एंड इनोवेशन के इकोसिस्टम के साथ साथ निरंतर प्रगति भी करनी होगी। मुझे प्रसन्नता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी सहित जम्मू कश्मीर के अनेक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में आज देश के अग्रणी इंस्टीट्यूशंस बने। करिकुलम की सीमाएं हटाकर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने NAAC द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग में A++ ग्रेड हासिल किया है। NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 34th रैंक पाई और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में पूरे देश में 8वां स्थान 8th पोजीशन हासिल करके कश्मीर यूनिवर्सिटी ने देश की 10 गौरवशाली यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई है। कटिंग एज रिसर्च और इनोवेशन के लिए देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से अनेक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस यहां स्थापित हुए हैं। डिजाइन योर ओन डिग्री तथा IT इनोवेशन पार्क जैसे इनिशिएटिव ने वैश्विक बदलाव के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी को तैयार किया है। कश्मीरी में कहा गया है कि दाबुक सफा छे रस्ता हजार, हर हरफ मंज छे छुपानिक संसार, यानी किताब का हर पन्ना 1000 रास्ते खोलता है और उसके बाद हर शब्द में एक पूरा संसार छिपा होता है। इस अवसर पर मैं फैकल्टी मेंबर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से तीव्र गति से बदलती दुनिया में हर शब्द, हर एक रिसर्च, हर एक इनोवेशन ने यूनिवर्सिटीज को अत्यंत गहरे रूप से प्रभावित किया है। अब वह नॉलेज के पारंपरिक केंद्रों से आगे बढ़कर इनोवेशन, मानवीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय केंद्र बनने के लक्ष्य कैसे तय किए जा सकते हैं। ऐसे परिवेश में मेरे विचार से आपको 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में सफलता की नई ऊंचाई हासिल कर सकें। पहला, एडेप्टेबिलिटी सभी करिकुलम का कोर स्किल होना चाहिए। आज की दुनिया में केवल तथ्यों को याद रखने वाले प्रोफेशनल ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्काल जानकारी उपलब्ध करा सकती है। आवश्यकता ऐसे प्रोफेशनल्स की है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को कैसे ढाल सकते हैं, नई परिस्थितियों में तेजी से कैसे सीख सकते हैं और चुनौतियों के सामने कैसे संतुलित और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स को ये सिखाना होगा कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। करिकुलम में ऐसे अवसर होने चाहिए जहां स्टूडेंट्स पुराने सब्जेक्ट्स को छोड़ने का साहस भी डेवलप करे और नए आइडियाज को अपना भी सके। फेल्योर्स को दंड के रूप में देखना मुझे लगता है कि बंद करना चाहिए और उसे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानना ये वक्त की जरूरत है। हमें ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने हैं जो भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति भी सुदृढ़ रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी तभी जन्म लेती है जब नौजवान परिवर्तन से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है। आज फैकल्टी मेंबर्स के लिए दूसरी प्राथमिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ह्यूमन इंटेलिजेंस से सही इंटीग्रेशन होना ही चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि उसे
एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। यह प्रयोग साइंस, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट, आर्ट सभी डिसिप्लिन में करने की आवश्यकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रिसर्च को गति दे सकते हैं, मेंटरिंग को इंडिविजुअल बना सकते हैं और कठिन से कठिन चुनौतियों के समाधान में हमारी सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स को समझना होगा कि टेक्निकल टूल्स का उपयोग करते हुए बायस्ड या डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज हमारे सामने वैश्विक कोलैबोरेशन और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की है। मॉडर्न प्रोफेशनल चुनौतियां आजकल परस्पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज को सब्जेक्ट्स की सीमाओं को तोड़कर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यदि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सस्टेनेबल सिटीज का कॉन्सेप्ट तैयार करें या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एपिडेमिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी विकसित करें तो समाधान अधिक समग्र और अधिक प्रभावी होगा। अंत में मैं अपनी बात पूरी करने से पहले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि एजुकेशन कोई प्रिविलेज नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान के हाथों में सौंपा गया है। एजुकेशन जीवन की दिशा बदलता है, एजुकेशन परिवारों की राह मोड़ता है। नौजवानों के हाथों में एजुकेशन का पूर्ण उपयोग भारत के भविष्य को नए सिरे से लिखने में होना चाहिए। आज का दीक्षांत समारोह सिर्फ एक पड़ाव का समापन है, लेकिन असली काम मुझे लगता है आपका आज से प्रारंभ होता है और मैं कह सकता हूं कि आपकी असली परीक्षा अब सामने आने वाली है। आप केवल ग्रेजुएट नहीं हैं, बल्कि आप एक बहुत बड़े दायित्व के उत्तराधिकारी हैं। देश ने कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके फैकल्टी मेंबर्स की मेहनत और त्याग के माध्यम से आपके एजुकेशन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। आपसे उम्मीद है कि राष्ट्र निर्माण में आप इसका सबसे सही उपयोग करेंगे। मेरी प्रार्थना भी है और कामना भी है कि अपने चुने हुए क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को गंभीरता और ऊंचे लक्ष्य के साथ लेकर आप आगे बढ़ें और उसके साथ एक और संकल्प भी साथ रखें, ऐसा संकल्प जो केवल कैरियर या व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा गहरा हो। राष्ट्र प्रथम ये कोई औपचारिक शब्द भर नहीं है, बल्कि जीवन का वह सिद्धांत है जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा। माय मंत्र टू यू टुडे इज वन पर्पज, वन प्रायोरिटी, country first. Always remember, when you build the country builds you back. Nations don't rise only from resources. They rise from educated people. And when the nation rises, so do you. भारतवर्ष का भविष्य आप जैसे शिक्षित, सक्षम और प्रतिबद्ध लोगों के हाथों से नया आकार ले सकेगा, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।